आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्ब लॉ ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? जो दो चार्जों के बीच लगने वाला आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्ब फोर्स में, वो आज हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहां एक चार्ज रखा गया है, कोई भी चार्ज Q, तो बहुत ही स्मॉल टेस्ट चार्ज यहां रखा गया, मान लो Q, ये सपोज पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बहुत ही स्मॉल चार्ज है। ये दोनों में अगर ये पॉजिटिव होता है तो रिपल्सन होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो एट्रैक्शन होगा। तो ये अगर प्लस चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स लगाएगा। ये इतना छोटा है कि इसको ये पुश नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत ही छोटा है, लेकिन ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज के कारण, इस पर लगेगा। डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। रिपल्सन है, पॉजिटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर हम बोलेंगे कि कूलम्ब के कारण क्या फोर्स होगा, कूलम्ब फोर्स कितना होगा इसमें, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कूलम्ब फोर्स F इक्वल टू K Q बाय R स्क्वायर। जब ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा? R। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। उस टाइम यहां माइनस साइन आ जाएगा। तो ये हम लोग जानते हैं। लेकिन हमको दिया हुआ है कि भाई Q चार्ज है, ये कितना यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, हमको इस पर डिपेंड नहीं करना है। ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है कि अगर क्या फोर्स आएगा इस पर, तो हम लोग जानते हैं Q है, लेकिन इसमें ये Q भी यहां पर इक्वेशंस में है। तो फोर्स निकालने के लिए दोनों का अमाउंट और दोनों के बीच डिस्टेंस हमको मालूम होनी चाहिए। लेकिन हम इससे हम इंडिपेंडेंट चाहते हैं इक्वेशन। कोई भी चार्ज हो, कोई भी अमाउंट हो, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस Q को हमको नहीं रखना है एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये जो फोर्स उसके बारे में बोल रहे हैं, ये जो फोर्स है, ये जो अप्लाई कर रहा है, ये स्पेस में चारों तरफ लगेगा। ये लीनियर थोड़े होगा, ये 2D होगा, 3D होगा। यहां पर भी फोर्स लगाएगा, चारों तरफ फोर्स लगेगा एक लिमिट तक, उसका फोर्स धीरे धीरे घटते खत्म हो जाएगा। तो ये जो फोर्स लगा रहा है किसी भी टेस्ट चार्ज में, तो वो टेस्ट चार्ज में जो फोर्स लगा रहा है, तो वो एक लिमिट के अंदर ये फुल एरिया को जहां वो फोर्स को लगा पाता है, या ये टेस्ट चार्ज जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से एक बार, अगर हम इसी चार्ज के आसपास कोई भी टेस्ट चार्ज मींस बहुत ही स्मॉल अमाउंट का चार्ज रख देंगे, तो वो जो Q से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो हो गया इस चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कैपिटल Q। इसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कूलम्ब फोर्स हो गया। डिफरेंस क्या है? हम कूलम्ब फोर्स में दो चार्ज का एक्सप्रेशन में लिखते हैं, लेकिन हम इस चार्ज को हटाएंगे और हम खाली इसी चार्ज का एक्सप्रेशन में रखेंगे, तो हम लोग का कैलकुलेशन में इजी होगा। जितना सिंपलेस्ट होगा उतना इजी होगा, कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहेंगे हम लोग। यहाँ कैपिटल Q है, स्मॉल Q है, ये तो गिवन है, इसको तो रखना है, जिससे हम फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। अगर इसका अमाउंट डबल कर देंगे तो फोर्स डबल हो जाएगा, ट्रिपल करेंगे तो फोर्स ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन हम एक्सप्रेशन में इस स्मॉल अमाउंट ऑफ Q को हम रखना नहीं चाहते हैं। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए यही करना है कि Q से डिवाइड दे देंगे, Q कट जाएगा। अगर हम इससे Q से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय F, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अब जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा E, ठीक है। इसका ये हो गया वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये होगा, ये क्या होगा? K Q
Q बाय आर स्क्वायर। इस Q को हटाने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे? Q। अगर हम Q से डिवाइड करेंगे तो ये Q Q कैंसिल टू ईच अदर। जो हमारा एक्सप्रेशन आया वो कूलम फोर्स नहीं है, वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका माने हम एक रिलेशन पे आ गए हैं। क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू F बाय Q, कूलम फोर्स बाय चार्ज। तो ये जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि कूलम फोर्स को अगर टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे अमाउंट से, तो जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा दैट इज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकली समझोगे, हाँ, उसका मीनिंग समझोगे तो एक उसके चारों ओर एक टेस्ट चार्ज माने टेस्ट चार्ज द्वारा एक्सपीरियंस किया हुआ फोर्स, वो फोर्स किसके इक्वल होगा? वो फोर्स होगा E इक्वल्स टू F बाय Q। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। क्या यूनिट होगा? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? फोर्स का होता है कूलम पर, सॉरी, न्यूटन पर कूलम। क्या इसका यूनिट होगा? न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो ये तो फिजिकल मीनिंग हम लोग समझ गए हैं, मैथमेटिकल फॉर्म ये हो गया। अब ये हम इसीलिए किए कि हमको इस Q को हटाना है एक्सप्रेशन से, तो ये हो जाएगा E। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो कोई भी हम चार्ज को रखें, ये चार्ज है Q, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना, अभी जैसे बताएं। इसका मतलब इसके अंदर किसी भी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो उस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? उस एरिया को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फोर्स को जिस एरिया के अंदर हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर हो सकता है धीरे धीरे घटते जाएगा, इन्फिनिटी में जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q रखें, ये प्लस है और ये टेस्ट चार्ज माइनस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा? इस प्लस से हमेशा जाएगा Q तक, याद रखो, हमेशा Q तक जाएगा, प्लस से माइनस की ओर। जैसे मैग्नेट में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे मैग्नेट में? कि नॉर्थ टू साउथ फील्ड लाइंस होता है, ये क्लास 10 के सिलेबस में भी था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी तरह है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं, जस्ट फील करते हैं। फील हम लोग नहीं करेंगे, फील कौन करेगा? एक टेस्ट चार्ज। अगर इसके अंदर टेस्ट चार्ज देंगे तो ये इस फील्ड लाइन को फील करेगा, बट ये इसका पाथ नहीं है। कंफ्यूजन में मत रहो, ये इसका पाथ नहीं है। अगर हम यहां रखेंगे, ये पाथ नहीं है, ये एक फोर्स का डायरेक्शन है। पाथ निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां से टेंजेंट निकालेंगे। अगर इसी पॉइंट में हमको पाथ निकालना है तो उसका टेंजेंट निकालेंगे, दैट इज द पाथ। बट ये जो लाइंस है इमेजिनरी लाइन, ये दिखाई नहीं पड़ता है, उसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? ऐसा बहुत कुछ जो हम लोग देख नहीं पाते लेकिन उसको फील करते हैं। लाइक तुम्हारा इंफ्रारेड, अगर कोई चीज हॉट है उसको हम लोग देखकर नहीं बता सकते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है, लेकिन छू देते हैं तो जल जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग को पता चलता या हम लोग फील ये करते, देख पाते, नजदीक जाएंगे तब ना फील करेंगे कोई हॉट बॉडी को। तो अगर हम लोग उसको देख पाते तो जरूर हम लोग कभी भी जलते नहीं है, ये गर्म है नहीं छुएंगे। तो उसी तरह मोबाइल वेव, मोबाइल में वेव आ रहा है, मोबाइल बज रहा है, घंटी बज रहा है, तो वेव जो आ रहा है हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन जब मोबाइल साउंड वेव में बदल जाता है तब हम लोग देखते हैं कि हाँ रिंग बज रहा है। तो जो भी है बहुत सारा ऐसा चीज है जो हम लोग आंख से देख नहीं पाते हैं लेकिन फील कर सकते हैं। तो ये भी उसी तरह का है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इट इज एन इमेजिनरी फील्ड लाइन। ये हम लोग नहीं देख पाएंगे बट टेस्ट चार्ज द्वारा उसे हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये जो फील्ड लाइंस का पाथ है, ये पाथ, बार बार इसको कंफ्यूजन में मत रहो, ये पाथ, इसका
पाथ नहीं है, जो फील्ड लाइंस है उसका पाथ नहीं है फोर्स का, ये फोर्स का तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन है, बट पाथ क्या है, जिस पॉइंट में हमको निकालना है उसका टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट का डायरेक्शन उस फोर्स का पाथ होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन आता भी है 12th में। तो ये इसका फील्ड लाइंस हो गया। तो अब फील्ड लाइंस लिखोगे, इसका प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस का डेफिनेशन बुक में भी मिल जाएगा, लिख लेना। फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइन है। तो ये इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज, देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, फर्स्ट हो गया, इमेजिनरी लाइन है, क्लियर है। नंबर 2, फील्ड लाइंस नेवर बी क्रॉस टू ईच अदर। फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस या मीट टू ईच अदर। इसको समझते हैं, नोट करते चलो। देखो, फील्ड लाइंस क्या है, कभी भी एक दूसरे को कटेगा नहीं। अब बात आता है क्यों नहीं कटेगा। सिंपल है, अगर कटता है, ये फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा है, यहां देयर आर ओनली क्यू एंड क्यू चार्ज इज प्रेजेंट, दो चार्ज का एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये दो डायरेक्शन में फोर्स को दिखा नहीं पाएगा, तब तो मीनिंगलेस हो जाएगा। एक डायरेक्शन में एक ही चार्ज होगा, वो तो दोनों डायरेक्शन में फोर्स को नहीं दिखा पाएगा। तो फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। नंबर 3, देखो नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि इट इज डिसकंटिन्यूअस। इट इज डिसकंटिन्यूअस लाइन। क्या मतलब है इसका, समझ लो। डिसकंटिन्यूअस लाइन वो लाइन है जो बीच में कहीं जाकर खत्म हो जाता है। कंटिन्यूअस लाइन क्या है, वो कंटिन्यू चलेगा, जहां से निकला वहां फिर वापस आएगा। अब देखो, नीचे क्लास में हम लोग 10th लेवल में पढ़े थे, नॉर्थ साउथ पोल में मैग्नेट का फील्ड लाइन इसी तरह निकालते थे, लेकिन होता था क्या, नॉर्थ टू साउथ तो गया और साउथ से फिर वापस नॉर्थ में आ रहा था। तो ये जो लाइंस है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस लाइन। फिर से देखो, नॉर्थ टू साउथ गया, फिर साउथ से नॉर्थ चल जाता था, इस तरह लाइंस को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस लाइन। कंटिन्यूअस जो वर्ड है वो 10th में नहीं था, वो अभी 12th में है। हम कंपेयर कर रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में लाइंस जो है वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में होता है क्या, सपोज यहां प्लस क्यू और यहां माइनस क्यू चार्ज रखें, फील्ड लाइंस ये गया, लेकिन जाने के बाद जहां प्लस माइनस में गया वो कैंसिल टू ईच अदर, नलीफाई हो जाता है। इसका माने वो खत्म हो जाता है यहीं पर, ये फिर वापस नहीं आता। इसका माने आधा पाथ चला, इधर नहीं गया, एज कंपेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इट इज ए डिसकंटिन्यूअस लाइन। क्लियर है? नंबर 4, नंबर 4 में जहां क्राउडेड है, जहां ज्यादा डेंसिटी है, जहां ज्यादा भीड़ है लाइंस का, वहां चार्ज का अमाउंट ज्यादा है। कैसे? अगर हम लोग नॉर्थ साउथ पोल में जैसे समझते थे मैग्नेट में कि पोल में ज्यादा पावर होता है, उसी तरह चार्ज में अगर दो चार्ज यहां रखा हुआ है, तो ये जो फील्ड लाइंस होगा ज्यादा क्राउडेड एट चार्ज के पास, जितना दूर जाएंगे फैल जाएगा। तो जहां ज्यादा क्राउडेड है वहां फील्ड लाइंस ज्यादा होगा और वहां ज्यादा फोर्स होगा, अप्लाई करेगा। वो लिखो, डेंसिटी more field lines at nearer to charge choose more force। ठीक है, जो चार्ज के पास है वहां ज्यादा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगा। तो ये सब जो है वो प्रॉपर्टीज हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अच्छा, नंबर 5 में कोई भी चार्ज है, सपोज ये चार्ज है,
यहां से जो फील्ड लाइंस अगर प्लस है तो प्लस से फील्ड लाइंस हमेशा बाहर जाएगी। ये एकदम फिक्स कर लो माइंड में कि प्लस चार्ज होगा फील्ड लाइंस बाहर जाएगी, और माइनस चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस अंदर आएगी, फील्ड लाइंस माइनस की तरफ आएगी। प्लस में बाहर निकलेगा, माइनस में अंदर आएगा। ये 5th नंबर का हो गया। 6th नंबर पॉइंट, नंबर 6, हमेशा जो सरफेस से बाहर जाएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो फील्ड लाइंस ऑब्वियसली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ होगा, लेकिन बाहर की तरफ जो होगा उसके जो सरफेस होगा, सरफेस से राइट एंगल में होगा। उसी तरह नेगेटिव में भी अगर वो नेगेटिव है तो उससे भी जो फील्ड लाइंस होगी वो भी राइट एंगल में होगा। सरफेस के साथ फील्ड लाइंस का हमेशा 90 डिग्री का रिलेशन होगा। ये सेट कर लो माइंड में। तो ये देयर आर 6 प्रॉपर्टीज यू हैव टू लर्न। इसको पढ़ना है तुम लोगों को। ये 6 प्रॉपर्टी पढ़ लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज। ठीक है, देख लो, इसको नोट कर लो। अब कुछ रे डायग्राम बनाएंगे हम, जो जैसे चार्ज स्फेरिकल पॉइंट चार्ज, ये सब तो पॉइंट चार्ज हुआ। चार्ज पॉइंट चार्ज होगा, सिलिंड्रिकल चार्ज होगा, सर्कुलर चार्ज होगा। आगे जो पढ़ेंगे हम लोग उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे भी। तो सिलिंड्रिकल चार्ज का फील्ड लाइंस क्या होगा, कैसे डायग्राम होगा, डाइपोल का क्या होगा। अब एक देख लो, अगर पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, इसको तो पॉइंट चार्ज कहेंगे, पॉइंट चार्ज, इसका फील्ड लाइंस अगर प्लस होता है तो बाहर की तरफ होगा, अगर ये प्लस होगा तो बाहर की तरफ होगा ये फील्ड लाइंस। अगर वो सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल में क्या हुआ, ये एक रॉड है मान लेते हैं, ये रॉड चार्ज है, तो इसका देखो क्या होगा, फील्ड लाइंस क्या होगा, फील्ड लाइंस होगा इसका, पतला सा रॉड लो, इतना मोटा नहीं लेंगे, ये रॉड है, इसका फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज, चारों तरफ चार्ज होगा सरफेस में, ये तो जानते हो। इसका फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होगा, इसका फील्ड लाइंस दूसरी तरफ बाहर की तरफ होगा, यहां पर भी अगर फील्ड लाइंस होना तो बाहर की तरफ होगा। ये होगा इसका फील्ड लाइंस। लेकिन एक नया चीज अभी तुम लोग इस चैप्टर्स में, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक नया टॉपिक आएगा, उसको बोल देते हैं क्या है, थोड़ा समझ लो, आगे इसका और डिटेल्स में जाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, जैसे कि नाम से चलता है, इलेक्ट्रिक है तो चार्ज तो होगा ही, डाइपोल, डाई मीन्स डबल। तो जिस छोटा सा एक ऐसा सिस्टम जहां एक तरफ प्लस क्यू एक तरफ माइनस क्यू, ऐसा नहीं कि प्लस क्यू लेंगे, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होना चाहिए। 2 कूलम 2 माइक्रोकूलम तो इधर -2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम तो -3 माइक्रोकूलम। तो दो ऑपोजिट और इक्वल चार्ज को हम सेपरेट किए हैं, स्मॉल डिस्टेंस लेट 12। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, अभी जो हम जिक्र किए थे कि पॉजिटिव से जाकर नेगेटिव में जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव में जाएगा। फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस, ये सब जाकर कहीं ना कहीं इधर जाकर मिलेगा, ये मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, और इसका माने ये यहां से आएगा, नेगेटिव में सब अंदर आएगा और पॉजिटिव से सब बाहर जाएगा। ये फील्ड लाइंस होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। अगर हम डाइपोल नहीं लें, सेम, ये तो डाइपोल के कारण, अगर सेम चार्ज लेंगे, इसी तरह सिस्टम में सेम काइंड ऑफ चार्ज अगर लेते हैं, तो सेम काइंड ऑफ चार्ज में अगर दोनों प्लस लेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये डाइपोल नहीं है, प्लस क्यू, दोनों प्लस क्यू, तब देखो क्या होगा। तब कभी भी नेवर इंटरसेक्ट बोले, चार्ज तो निकलेगा, निकलकर इधर जाएगा फील्ड लाइंस, ये निकलेगा, लेकिन नेवर भी इंटरसेक्ट, यहां से निकलेगा, 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 यहां से, यहां से,
ये नेवर भी इंटरसेक्ट, हम पहले पर बताएं बार बार, फील्ड लाइंस नेवर भी इंटरसेक्ट। इस तरह का फील्ड लाइंस बनेगा अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो ऊपर वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। इस तरह का हम लोग का चार्ज मिलेगा। अगर रेक्टेंगल सरफेस हो, रेक्टेंगल सरफेस, ये मान लो रेक्टेंगल सरफेस है, यहां पर सरफेस में चार्ज है, तो क्या होगा, चार्ज बाहर की तरफ सरफेस के जाएगा, दोनों तरफ, बोथ साइड, ये बोथ साइड। ये सब बेसिक चीज है, अभी जानो, आगे जब होगा तो हम लोग का ये टॉपिक सब यूजेज होगा फील्ड लाइंस का, इसलिए फील्ड लाइंस क्लियरली देख लो, इसको पहले देख लो और लिखो। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर है 1.6 एनसीईआरटी 1.6। बाकी क्वेश्चन भी तुम लोग को अटेम्प्ट करना है। पिछले क्लास में हम 2-3 बताए थे, जो छूट रहा है वो करो तुम लोग अपने से, जो प्रॉब्लम होगा हम देखेंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1.6 देख लो, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। यहां कहा गया है कि 4 चार्ज है, एक स्क्वायर सिस्टम में है, ये ना लिखा हुआ है लोकेटेड कौन, हाँ, एक एबीसीडी स्क्वायर है। तो चलो पहले हम एबीसीडी स्क्वायर बनाते हैं। यहां हम नाम सपोज ए बी और सी डी दिए। एट द सेंटर चार्ज का अमाउंट क्या होगा, ए का चार्ज दिया हुआ है क्यू ए, ये गिवन है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। बी पे क्या गिवन है, -5, क्यू बी इज -5 माइक्रोकूलम। सी पर क्या है, क्यू सी 2 माइक्रोकूलम, और डी पर है क्यू डी -5 माइक्रोकूलम। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और एट द सेंटर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है एट द सेंटर, यह है 1 माइक्रोकूलम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या चार्ज होगा, क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज द्वारा। अभी हम लोग जिक्र किए इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 में है तो क्यू नहीं है, तो कूलम्ब फोर्स लेंगे, लेकिन वहां क्यू छोटा क्यू 1 हो जाएगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं है मल्टीपल में। तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस चारों चार्ज के कारण क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो हमको फाइंड करना है। वेरी गुड क्वेश्चन। हम लोग देखो यहां से इसका डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिकली स्क्वायर का डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल एट द सेंटर, यहीं पर है, ठीक। सब डिस्टेंस इक्वल होगा, अगर ये डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस उतना ही होगा, ये डिस्टेंस अगर उतना ही डिस्टेंस होगा। अगर ये डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, स्क्वायर है। तो फोर्स हम निकालते हैं, डायरेक्शन देखेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे कूलम्ब फोर्स से। अब डायरेक्शन देखेंगे, देखो ये QA और इस चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा। देखो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे से रिपेल करेगा। देखो डायरेक्शन क्या होगा, ए के कारण सी पर जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में होगा, सी ए पर इस डायरेक्शन में होगा। हम डार्क लाइन से बता दे रहे हैं। सिंसियरली देखो इसको, ए सी पर रिपेल करेगा। हम पहले बताए थे डायग्राम में कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, यहां चार्ज रखा होगा बाहर की तरफ होगा, सी के कारण इधर होगा। तो हम यहां 2 फोर्स लिख देते हैं कूलम्ब फोर्स, एक एफ ए, ये हो जाएगा के इंटू क्यू ए बाय आर स्क्वायर। ये तो 1 अमाउंट है, 1 का वैल्यू नहीं है,
ये इक्वेशन 1 FC के क्यू ए बाय आर स्क्वायर, बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, माइनस हो जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक है। सिमिलरली इसका क्या डायरेक्शन होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इधर तरफ चल जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन होगा, ये भी तुम्हारा माइनस है तो इधर कट जाए, इधर चल जाएगा। तो क्यू एफ बी क्या होगा, के क्यू बी यहां क्या था सी, के क्यू बी बाय आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन 3, और एफ डी क्या होगा, के क्यू बी बाय आर स्क्वायर, बट इट इज द नेगेटिव साइन। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स एफ, नेट फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा, कौन एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, सेंटर में जो रखा गया जहां डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, वहां पर क्या फोर्स फील करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा, नेट फोर्स क्या होगा, सबको ऐड कर देंगे, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। अब यहां देखो ये आर स्क्वायर सब में इक्वल है, क्यू ए क्यू बी क्यू सी, क्यू ए और क्यू सी इक्वल है, तो क्यू ए और क्यू सी ऑपोजिट टू नेचर, तो ये एफ सी और एफ ए कैंसिल टू ईच अदर, सिमिलरली एफ बी और एफ डी कट जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो कुछ नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा। इसका फोर्स क्या होगा, जीरो। इसको हम लोग लिखेंगे कि एट द सेंटर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 माइक्रोकूलम इज जीरो, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसको लिख लो। ठीक है, ये टॉपिक जहां भी कुछ प्रॉब्लम होगा फिजिकली पूछो, फोन से पूछो, या कमेंट भी लिखो, कुछ भी प्रॉब्लम होगा बताओ, लेकिन सिंसियरली करते चलो। नेक्स्ट जो होगा वो आगे क्लास में, आज इतना ही रखते हैं। ओके।